रेवली देवली संकुल के शिक्षक पहुंचे कलेक्ट्रेट, ज्ञापन देकर स्कूल में सुरक्षा कर्मी नियुक्त करने और छात्र द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच करने की रखी मांग। नीमच जिले के रेवली देवली में स्थित शासकीय स्कूल के छात्रों और उसके परिजनों द्वारा प्राचार्य पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। इसी मामले को लेकर गुरुवार को बड़ी संख्या में रेवली देवली संकुल के शिक्षक एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन एसडीएम ममता खेड़े को दिया है, जिसमें उन्होंने प्राचार्य पर आरोप लगाने वाले छात्र व उसके परिजनों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने प्राचार्य स्टाफ के साथ बदसलूकी की और गाली गलौज की है। गुरुवार को भी स्कूल में ग्रामीण और एबीपी के संगठन के पदाधिकारी पहुंचे थे, जिन्होंने स्कूल में तालाबंदी की। स्कूल में बड़ी संख्या में छात्राएं पढ़ने आती हैं और कई शिक्षक भी महिलाएं हैं। ऐसे में सुरक्षा की जवाबदारी कौन लेगा? ज्ञापन में उन्होंने बताया कि जिस तरह प्राचार्य पर आरोप लगे हैं, ऐसे आरोप किसी भी शिक्षक पर लगा सकते हैं। इससे पूरा स्टाफ भी दहशत में है। शिक्षकों ने मांग की है कि विद्यालय में एक सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था की जाए और इस पूरे मामले में उचित व निष्पक्ष जांच की जाए। आज वो कल वाला जो मामला था उसको लेकर भीड़ इकट्ठी हो गई। अब भीड़ में कौन कौन थे ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन कुछ टीचर साथी हमारे जो क्लास में थे वो क्लास में थे और बाकी को उन्होंने ताला लगाकर बंद कर दिया। मेरी क्लास ले रही थी मैं, तो करीब पौन घंटे का पीरियड मेरा हो चुका था। उसके बाद कुछ अंदर घुसने लगे, तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरी क्लास में लड़कियां भी हैं, आप इस प्रकार नहीं घुस सकते। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम हम कोई उठाई गिरे नहीं है जो आप इस तरह से हमको बोल रही हैं। तो मैंने बोला मैं आपको पहचानती तो हूँ नहीं। बोले हम इस रूम में ताला लगाने आए हैं। तो मैंने बोला ठीक है आप लगा दीजिए, लेकिन मैं कोई ऐसी तो हूँ नहीं कि बोलना तो पड़ेगा। उसके बाद जब उन्होंने मुझे बाद में बुलाया, डीओ सर आ गए थे डीओ सर के समक्ष, तो उनमें से वो कहने लगे कि ये मैडम है, इन्होंने हमको इस तरह से मना किया। तो यदि मैं क्लास में हूँ तो मेरे बच्चों की सेफ्टी का जिम्मा तो मेरा है, तो मुझे बोलना ही था। और फिर एक कोई गांव वाला था, वो मुझे बोल रहा है कि आप इनसे माफ़ी मांगिए। तो मैं किस बात की माफ़ी मांगूं? मतलब टीचर हैं तो इस प्रकार हम अपमान सह के वो करें। मुझे ज़्यादा ज्ञात नहीं है, शायद एबीपी के लोग थे वो और कुछ गाँव वाले थे। किस तरह मामले को लेके आए थे वहाँ पे? किस मामले को? तो कल की जो घटना थी, कल की शायद कुछ बच्चे की घटना थी कि उसने शिकायत करी थी सर की। किस मामले को लेकर शिकायत करी? उसने ये कहा था कि सर ने मुझे मारा है, पर हम लोग क्लास में थे चूंकि, तो हमको पता नहीं है। और उसके पिता भी आए, उसके पिता ने भी ये कहा कि बच्चा बहुत ज्यादा शैतान है और वो खुद उसको वहाँ पर मार के। मैंने बच्चे के लगी भी थी। अब मैं उस समय प्रत्यक्षदर्शी नहीं थी, तो इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकती। नहीं, पूरा भरोसा है एक्चुअली हमको। सिर्फ हम तो इतना रखना चाहते हैं कि इतनी महिला शिक्षिका है, इतनी हमारी बच्चियां हैं, यदि कोई भी इस तरह से घुस आता है तो हमारी सेफ्टी का या हमारे बच्चों की सेफ्टी का क्या? मैं कोई गलत तो बात कह नहीं रही थी, हमारी बच्चियां थी इसलिए मैंने अपनी बात रखी थी। क्या बस इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं। और टीचर स्टाफ्स को बंद कर दिया गया था। मैं क्लास में थी और वो मेरी क्लास में आ रहे थे, तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई आप लोग एकदम कैसे आ रहे हैं क्लास में? थी मुझे नहीं मालूम, मैंने गर्ल्स को नहीं देखा, लेकिन मेरी क्लास में यदि कोई भी आएगा तो मैं ये तो पूछूंगी ना कि आप क्यों आ रहे हैं। इतना अधिकार तो है एक शिक्षक को भी। हम यही चाहते हैं कि एक न्याय मिलना चाहिए हम शिक्षकों को, कि कम से कम ऐसा नहीं हो कि कल बच्चे अनुशासनहीनता करते रहे और हम सहन करते रहे। बच्चे के साथ निष्पक्ष जांच होना चाहिए, बिल्कुल मानवीय। सभी बच्चे हमारे हैं, हमारा बच्चों के प्रति कोई द्वेष नहीं है, सभी बच्चे हमारे, और बिल्कुल निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं।